अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूं जो अभी तक आपने मैट्रिक तक किसी भी किताब में नहीं पढ़ी, लेकिन मैट्रिक के कुछ अरसे बाद ही आपको इन तमाम बातों से गुजरना पड़ेगा और एक मुश्किल सूरत हाल को फेस करना पड़ेगा। तो इन बातों को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो आपके साथ मैं 10 बातें शेयर करूँगी, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तमाम बातों को समझना है, सोचना है और उस पर काम करना है। सबसे पहली बात है कि एक वक्त के बाद ज़िंदगी में कोई भी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाएगा। अब तक आपके वालिदैन आपकी ज़िम्मेदारी उठाते रहे, लेकिन कुछ अरसे बाद ही आपके वालिदैन, ना ये गवर्नमेंट, ना वो लोग जिन्होंने आपको कोई जॉब का लारा लगाया है, ज़िंदगी में अपने डेंट आपको खुद ही निकालने। नंबर 2, अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री आ गई है और आपको ये लग रहा है कि मैं अपनी ये डिग्री दिखा के आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो आप सिर्फ एक ख्वाब देख रहे हैं। आपकी मैट्रिक की सनद की बुनियाद पर आपको इस वक्त सिर्फ मजदूरी मिल सकती है। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो तालीम के साथ साथ कोई एक हाई इनकम स्किल सीखना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें बच्चों को कोई हुनर नहीं सिखाया जा रहा। जस्ट आप रट्टे लगाकर एक डिग्री का टुकड़ा हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस डिग्री की बुनियाद पर आपको कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई हुनर आपको लाजमी सीखना होगा। नंबर 3, अगर आप मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर हर वक्त स्क्रॉलिंग करके और यहाँ टाइम ज़ाया करते हैं तो बिल्कुल इस काम को छोड़ दें। और यहाँ पर अगर आपने सोशल मीडिया पर रहना है तो ऐसे लोगों से ताल्लुकात बनाएं जो आपको आपके मुतल्लिका शोबे में फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। यानी जिस शोबे में आपका जाने का इरादा है, जो आपने स्किल सीखनी है, उसी स्किल से रिलेटेड लोगों को आप ज्वाइन करें और उन्हीं के साथ आप अपने ताल्लुकात बनाएं, ताकि आप अपनी फील्ड के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें। नंबर 4 है 1 लाख तनख्वाह वाली जॉब का इंतज़ार छोड़ दें। अगर कैरियर स्टार्ट करने के लिए आपको कोई 20,000 वाली जॉब भी दे रहा है तो मौका ज़ाया ना करें। आपको 1 लाख वाली जॉब हासिल करने के लिए तजर्बात की ज़रूरत है। ये 20,000 वाली जॉब आपको तजर्बात देगी। अगर 20,000 भी नहीं मिलते तो मखसूस वक्त के लिए फ्री काम करने का मौका भी हाथ से ज़ाया ना होने दें, क्योंकि उसमें भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। नंबर 5 है लोगों से बात करना सीखें। इस वक्त हमारा जो तालीमी निज़ाम है, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स की भी अक्सरियत ऐसी तादाद है जो ठीक तरह से अपना तारुफ तक नहीं करवा सकते। तो कम्युनिकेशन इस दौर की सबसे कीमती करेंसी है। लोगों से मिलें, लोगों से बात करना सीखें, लोगों को अपना मौक़िफ़ समझाना सीखें। नंबर 6, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं। सिर्फ फेसबुक पर किसी को फॉलो कर लेना काफ़ी नहीं है। आप अपनी फील्ड के मुतालिक लोगों को फॉलो करें, उनको मुफीद कमेंट करें, कनेक्शन उनके साथ रखें और मुसलसल एंगेजमेंट के ज़रिए लोगों के साथ करीबी ताल्लुकात बनाने की हिकमत अमली को अपनाएं। नंबर 7, अपने आमदनी और अखराजात को ट्रैक करना सीखें। आपके अखराजात कितने हैं और कहाँ कहाँ हो रहे हैं, और मौजूदा वक्त में आप अर्जेंट इनकम रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, इसका एक रिकॉर्ड रखें। नंबर 8 है छोटे आगाज़ से कभी ना शर्माएं। अगर अभी फ्री वक्त में आप परफ्यूम, जूते, कपड़े, घड़ियाँ, किताबें बेचकर, आप कोई भी चीज़ छोटी मोटी बेचकर अगर आप थोड़ी सी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं तो शुरू कर दें। जापानी लोगों के पास अगर $1 भी हो तो वो शुरू कर देते हैं और फिर इसी आगाज़ से वो एक दिन एक पूरी एम्पायर खड़ी कर देते हैं। नंबर 9 है सीखना कभी ना छोड़ें। स्कूल या स्कूल के बाद जहाँ कहीं से रत्ती बराबर भी आपको नॉलेज मिले, कुछ भी सीखने को मिले, तो आप वो नॉलेज वहाँ से हासिल करें। नंबर 10 और एक आखिरी बात यही है बच्चों कि मैट्रिक के बाद अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि आपने कोई ना कोई हुनर सीखना है, कोई ना कोई छोटी सी स्किल सीखनी है, ताकि उससे आपकी थोड़ी सी इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, आपके पास थोड़े थोड़े पैसे आना शुरू हो जाएं, ताकि आप जो हैं, आपका जो वालिदैन के ऊपर एक है बोझ, आप उसको कम कर सकें और अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क पाकिस्तान के लिए एक मुफीद शहरी बन सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।